Hi everyone, my name is Rohan Mehta and I have been working with Ministry of External Affairs India since 8 years. Last month, some of my tweets got viral in which I had exposed corruption and sexual harassment cases. ये रोहन मेहता जो खुद एक ब्यूरोक्रेट्स है और जब इन्होंने डिपार्टमेंट में चल रहे करप्शन और सेक्सुअल हरेसमेंट को एक्सपोज किया तो बदले में इन्हें मिला हरेसमेंट, धमकियां, फेक चार्जेस और सस्पेंशन। जी 2014 में इंडिया में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया गया। मकसद साफ था, अगर कोई व्यक्ति करप्शन को एक्सपोज करता है तो बदले में उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं, हमारे देश में कानून सिर्फ कमजोरों पे लागू होता है, क्योंकि ये करप्ट पॉलिटिशियंस, पावरफुल ऑफिसर्स और उनका पूरा सिस्टम हर रोज इन कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। पिछले 10 सालों में 80 से भी ज्यादा विसल ब्लोअर्स को या तो जेल भेज दिया गया है या तो उनकी जान चली गई और 500 से भी ज्यादा विसल ब्लोअर्स को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिशियन या पावरफुल ऑफिसर के खिलाफ बोलता है तो एक्ट कहता है कि उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, लेकिन उसके बाद तो असली खेला शुरू होता है। उसके बाद उसे फेस करनी पड़ती है फेक FIRs, धमकियां, ट्रांसफर और यहाँ तक कि जेल भी। अब अकॉर्डिंग टू एक्ट सच को सपोर्ट मिलना चाहिए, विसल ब्लोअर्स को सेफ्टी मिलनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसी को गिल्टी साबित कर दिया जाता है। अब जब तक ये कानून बस कागज तक सीमित रहेंगे और उनका इस्तेमाल व्यक्ति के पैसों के हिसाब से किया जाएगा, तब तक इस देश में करप्शन बढ़ता ही रहेगा। और आखिर में यही कहूंगा कि हमें समझना होगा कि जब तक हम इन करप्ट और दबंगाई पॉलिटिशियंस को आइडियलाइज करना और ग्लोरीफाई करना बंद नहीं करते, तब तक इस देश में बदलाव लाना इम्पॉसिबल।